बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। बच्चों, आज हम क्लास सेकंड ईयर जो है उसका चैप्टर नंबर 1 करेंगे। चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर की इंग्लिश जो है ये सिलेबस बच्चों चेंज हो चुका था, तो अब ये नई बुक आई है 2016 की जो है 2026 जो है इसमें ये नया एडिशन है, न्यू जो सिलेबस है वो है, और उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम आज शुरू करेंगे इंग्लिश का। मैं आज इसका जो है वो तकरीबन हाफ पार्ट आपको करवाऊंगा चैप्टर नंबर 1 का, और उसके जो मीनिंग है और सिनोनिम है वो मैं आपको एंड पे जो है वो इसके लिखवाऊंगा। जब हम शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे तो उसके साथ मैं आपको सिनोनिम भी मैं लिखवा दूंगा। आज हम कोशिश करेंगे कि हम इसका हाफ हिस्सा जो है उसकी ट्रांसलेशन जो है उसको में पढ़ें और उसको समझने की जो है कोशिश करें। चलिए हम अपनी लेसन का आगाज़ करते हैं। जर्नी यूनिट 1 जर्नी टू तैफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र ताइफ जो है। बच्चों, हम मुसलमान हैं ज़्यादातर जो है, और दूसरे मज़हब के लोग भी हमारे लेक्चर जो है वो सुनने वालों में हैं। तो जो मुसलमानों के बच्चे हैं उन सबको पता है कि सफ़र ताइफ जो है वो आप सल्लम के साथ कैसा क्या सलूक हुआ था, क्या हालात थे। आप सल्लम जब इस्लाम की तबलीग के लिए निकले थे तो उस सफ़र ताइफ में जो है वो कौन कौन सी मुश्किलात पेश आईं, अल्लाह ताला से उन्होंने क्या दुआ की और क्या फिर उसका नतीजा निकला, ये तमाम चीज़ें जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों को क्योंकि इस्लामियात की बुक्स में उन्होंने पढ़ते रहते हैं तो इसलिए जो है ना वो इससे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। जर्नी टू तैफ जो है ये राइटर जो है ना वो सैयद अब्दुल हसन अली सैनी नदवी जो है वो इनके राइटर हैं, जिनका नाम यहाँ मेंशन किया गया है। तो आगे हम जो है वो हम इसके पैराग्राफ नंबर 1 से जो है शुरू करते हैं। दिस जर्नी, ये सफ़र हैज़ आ यूनिक, दिस जर्नी हैज़ आ यूनिक। यूनिक बच्चों कहते हैं मुनफरिद, बेमिसाल, जिसकी कोई ना मिसाल ना हो। सबसे मुनफरिद जो चीज़ होती है उसे हम यूनिक कहते हैं। दिस जर्नी, ये सफ़र हैज़ आ यूनिक प्लेस, एक इनफरादी हैसियत है, एक इनफरादी मुकाम है। प्लेस मुकाम है, यानी कि इस सफ़र का को जो है ना एक मुकामी एक मुनफरिद मुकाम जो है हासिल है। नॉट ओनली इन इस्लामिक हिस्ट्री, ना सिर्फ इन में इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामी तारीख़ में, यानी इस सफ़र को एक इनफरादी हैसियत हासिल है ना सिर्फ इस्लामी तारीख़ में बट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, और इंसानियत की तारीख़ में भी इसको मुनफरिद मुकाम हासिल है एज़ आ होल, मजमूई तौर पर, कि मजमूई तौर पर जो है इस सफ़र को इनफरादी हैसियत हासिल है ना सिर्फ इस्लामी तारीख़ में बल्कि पूरी इंसानी तारीख़ में भी इसको ये मुकाम हासिल है। नॉट बिफोर हैड मैनकाइंड ऑब्जर्व्ड, नॉट बिफोर जो है हैड, पहले जो है वो ऐसा नहीं था। हैड मैनकाइंड, इंसानियत ने, ऑब्जर्व्ड, मुशाहिदा किया हो, यानी पहले इंसानियत ने जो है वो ऐसा मुशाहिदा ना किया होगा। सच मैग्नेनिमिटी, ऐसी बड़ाई का। मैग्नेनिमिटी बच्चों, इसको थोड़ा सा ये बात ज़हन में रख लें कि जब किसी दुश्मन है ना उनके साथ हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, जंग होती है, तो फिर जब हम आ जाते हैं ना कि उनको माफ़ करने के मामले में, तो गो कि हमने उनको शिकस्त दी हो लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि चलें यार हम उनको माफ़ कर देते हैं, उनको अपने साथ मिला लेते हैं, तो ये हमारा बड़कपन होता है। तो जब हम किसी को इस तरह की बड़ाई शो करते हैं ना, बड़कपन दिखाते हैं, तो दैट इज़ मैग्नेनिमिटी, इसे हम कहते हैं बड़ाई, सच मैग्नेनिमिटी, यानी कि ऐसी बड़ाई जो है वो पाई गई ऑफ कैरेक्टर, किरदार में, यानी कि नॉट बिफोर हैड मैनकाइंड ऑब्जर्व, कि पहले इंसानियत ने ऐसी बड़ाई जो है ना उसका मुशाहिदा नहीं किया, किरदार की बड़ाई का, कैरेक्टर किरदार की बड़ाई का जो है वो पहले ऐसा मुशाहिदा ना किया। ऑन द वन साइड, एक तरफ जो है, यानी कि एक तरफ जो है वो ऐसी किरदार की बड़ाई का जो है वो मुशाहिदा ना किया। एंड द डिलिक्वेंसी, और दूसरी तरफ की बात हो रही है। पहली बात तो पहली तरफ ये बात यह है कि ऐसी बड़ाई का मुशाहिदा जो है वो पहले कभी ना देखा गया, और दूसरी तरफ क्या है, अब दूसरी तरफ क्या था, एंड डिलिक्वेंसी, और
दूसरी तरफ ख़ता गलती, एंड डिलिक्वेंसी और ख़ता गलती, एंड डीजेनरेशंस और ज़िल्लत तनज़ली जिसे हम कहते हैं, ऑफ आ सोसाइटी माशरे की तनज़ली जो है वो उनकी रगावट हम कह सकते हैं, तनज़ली कह सकते हैं। यानी कि दूसरी तरफ क्या है कि ख़ता, जुर्म और तनज़ली ऑफ सोसाइटी माशरे की, ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ। यानी आप देखें दोनों चीज़ों को देखें कि एक तरफ जो है वो एक किरदार की जो है वो बढ़ाई है, उसको मुशाहिदा किया गया, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ ख़ता है और तनज़ली है माशरे की। ठीक है, ये दोनों चीज़ों का जो है वो आमना सामना जो है वो इस तरह का पहले इस्लाम में इसका किसी तारीख़ में जो है वो ऐसा मुशाहिदा हमें नहीं मिला। आगे हम देखते हैं, इसकी मज़ीद अब पढ़ते हैं तो आप इसको बहुत से पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। इट हाईलाइट्स, ये रोशनी डालता है, यानी जो ऊपर हमने पढ़ रहा है तो इसका ये है इट हाईलाइट्स, ये रोशनी डालता है द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल रूहानी स्ट्रेंथ ताकत पर, ये रोशनी डालता है इंसानी रूहानी ताकत के ऊपर, एंड पावर ऑफ एंड्योरेंस, एंड्योरेंस होता है बर्दाश्त, बर्दाश्त की एक जो ताकत है, यानी कि ये रोशनी डालता है बर्दाश्त की ताकत पर और रूहानी ताकत के ऊपर जो है वो रोशनी डालता है ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द फेस ऑफ एक्सट्रीम सफरिंग्स, शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना करने में, एक्सट्रीम शदीद, सफरिंग मुश्किलात, फेस सामना करना, शदीद मुश्किलात का सामना करने में आप सल्लम की जो बर्दाश्त की ताकत है और रूहानी ताकत पर रोशनी डालता है। यानी कि ये सारा वाक़या जो है वो ये बताता है कि आप सल्लम जो है उनके अंदर जो है वो कितनी एक रूहानी ताकत पाई जाती है और बर्दाश्त की हद कितनी ज़्यादा है। यानी कि ये सारी बातें जो है ना उसके ऊपर ये जो टॉपिक है हमारा जो उसके ऊपर रोशनी डालता है। पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंडरटुक लिया, इख्तियार किया, दिस जर्नी, ये सफ़र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंडरटुक दिस जर्नी, इस सफ़र का आगाज़ किया, इसको शुरू किया, इन द ईयर, साल में 619 और 620 सेंचुरी जो है, यानी कि ये 619 या 620 में जो है ना वसल्लम ने इस सफ़र को का आगाज़ किया, ये इसको किया। ड्यूरिंग द 10th ईयर्स, 10वें साल के दौरान ऑफ हीज़ नबूवत, आप सल्लम की नबूवत के 10वें साल के दौरान आपने ऐसा किया। अबाउट 3 ईयर्स बिफोर हीज़ ग्रेट माइग्रेशन, आपकी ग्रेट माइग्रेशन होता है बहुत बड़ी जो हिजरत है, उससे पहले कितनी देर पहले, 3 साल पहले जो है ये आपने जो है वो किया। यानी उसकी ये टाइमिंग बताई गई है कि ये कब हुआ था, तो उसको जो है ना इन्होंने इसको जो है वो पॉइंट आउट किया है। अबाउट 3 ईयर्स अबाउट हिज ग्रेट जर्नी माइग्रेशन जो है वो अपनी इस अजीम हिजरत के दौरान जो है। दोज वर द नेक्स्ट, इसमें हम देखते हैं कि दोज वर द मोस्ट क्रूशल एंड क्रूशल ईयर्स, दोज वर वो थे, द मोस्ट सबसे ज़्यादा, क्रूशल होता है बहुत ज़्यादा अहम, एंड क्रूशल ईयर्स और बहुत ज़्यादा मुश्किल साल, ऑफ हिज लाइफ अपनी ज़िंदगी के, आप वसल्लम की ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा मुश्किल और मुसीबतों वाले जो साल आ जाते हैं आप वसल्लम की ज़िंदगी के। बिकॉज क्योंकि बोथ ऑफ हिज वेल विशर्स, क्योंकि आपके दोनों बोथ ऑफ हिज बिकॉज बोथ ऑफ हिज आपके दोनों वेल विशर्स खैर ख्वाह, आप वसल्लम की ये जो 2 साल जो थे ना वो कहते हैं कि ये साल ये वाल जो सॉरी 2 साल नहीं, दोज वर द मोस्ट क्रूशल, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल और मुसीबतों वाले जो है अहम भी हम कह सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में साल थे। बिकॉज बोथ ऑफ हिज आपके दोनों खैर ख्वाह, हज़रत अबू तालब एंड हज़रत खदीजतुल कुबरा, और आप सल्लम की वाइफ हज़रत खदीजतुल कुबरा जो है वो हैड लेफ्ट फॉर देयर हेवनली होम्स, मतलब ये है कि अपने अगले जहान की तरफ जो है वो अगली घर की तरफ जो है वो रवाना हो चुके हैं। मतलब ये है कि वो वफ़ात पा चुके थे हज़रत आपके जो हज़रत अबू तालब, और दूसरे जो है वो हज़रत अबू बकर खदीजतुल कुबरा जो हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो
वफ़ात पा चुकी थी दोनों जो है। तो ये दोनों वेल विशर हैं आप सल्लम के, तो इसलिए जो आप सल्लम के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल साल थे। देयर वाज नो ब्रूटैलिटी, देयर वाज नो ब्रूटैलिटी, कोई जो है ना, देयर वाज नो नहीं थी, नो ब्रूटैलिटी जुल्म जो है मुश्किल। विच द क्रैश ऑफ मक्का, जो मक्का के कुरैश ने हैड नॉट परपिट्रेटेड, मुर्तकिज़ ना की हो, मुर्तकिब ना की हो, यानी कि कोई ऐसी जुल्म नहीं था, ब्रूटैलिटी जुल्म जो है जबर हो गया। विच द क्रैश ऑफ मक्का, जो मक्का के कुरैश ने हैड नॉट परपिट्रेटेड, मुर्तकिब ना की हो, ऑन हिम आप सल्लम पर। मतलब यह है कि उन्होंने कोई जो है वो जुल्म नहीं छोड़ा जो आप सल्लम पर जो है वो ना किया हो। एंड हिज सहाबा, और आप सल्लम के जो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, तो उनके ऊपर जो है वो कोई ऐसा जुल्म नहीं था जो आपने इन्होंने ना किया हो। दे हैड टू फेस सवियर बाइकॉट, उनको सामना करना पड़ा, सामना करना पड़ा सवियर बाइकॉट, शदीद बाइकॉट किता तल्लक जो है, जब मतलब यह किसी के साथ हम तल्लकात के लिए राब्ता तोड़ लेते हैं, बाइकआउट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं हर किस्म का लेन देन, तो उसको हम कहते हैं बाइकआउट। दे हैड टू फेस, उनको सामना करना पड़ा किता तल्लक का, एंड ब्लॉकेट होता है हर किस्म का जो है वो नाकाबंदी, और किता तलकी का सामना करना पड़ा। एंड इकोनॉमिक सेंक्शंस, और मुआशी सैंक्शंस होता है पाबंदियाँ, जब किसी मुल्क को किसी दूसरे को प्रेशराइज करने के लिए जो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं उसे हम सैंक्शन कहते हैं। तो यहाँ उससे मुराद है कि दे आप सल्लम को, इनको जो है दे हैड टू फेस, उन्हें सब बर्दाश्त करना पड़े शदीद किस्म का किता तल्लक, नाकाबंदी और मुआशी पाबंदियों को जो है वो सामना करना पड़ा। इम्पोज्ड बाय द कुरैश, जो कुरैश ने आप पर लगाई थी, इम्पोज होता है लगाना, जो उन्होंने आप पर लगाई थी। लाइफ इन मक्का बिकेम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लाइफ ज़िंदगी इन मक्का में ज़िंदगी बिकेम बन गई थी ऑलमोस्ट ज़्यादातर, इम्पॉसिबल नामुमकिन, यानी आप सल्लम की ज़िंदगी जो है वो मक्का में तकरीबन नामुमकिन बन गई थी। ही आगे हम मज़ीद देखते हैं, इसके दूसरा पैराग्राफ जो है, ही वॉज हाईली इन नीड, आपको शदीद ज़रूरत थी, ऑफ स्पिरिचुअल पीस, रूहानी सुकून की ज़रूरत थी, कंसोलेशन तस्कीन की ज़रूरत थी, एंड मॉरल सपोर्ट, और इखलाकी हमायत की ज़रूरत थी। मॉरल सपोर्ट, इखलाकी हमायत, कंसोलेशन तसल्ली, सुकून, स्पिरिचुअल पीस, रूहानी सुकून जो है इनकी ज़रूरत थी। टू डिलीवर करने के लिए, पहुंचाने के लिए, हिज मैसेज, आप यानी कि आप सल्लम को मैसेज अल्लाह ताला का जो है ना, तौहीद का मैसेज ऑफ तौहीद, अल्लाह ताला का, अल्लाह सुब्हाना ताला का जो तौहीद का जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए रूहानी सुकून, तस्कीन और इखलाकी हमायत की शदीद ज़रूरत थी। पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। दीज वर द कंडीशंस, ये हालात थी, दीज वर द कंडीशंस, ऐसी हालात थी, इन ऐसे हालात थे, इन विच के जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलॉन्ग विद हिज अडॉप्टेड सन, अपने इख्तियार करदा बेटे के साथ, यानी कि दीज वर द कंडीशन, ऐसे हालात थे कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इख्तियार किए हुए बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिस के साथ सेट अप रवाना हुए, ऑन फुट पैदल रवाना हुए, टूवर्ड्स की तरफ, तैफ की तरफ जो है वो रवाना हुए, इन द बर्निंग हीट ऑफ द सन, शदीद गर्मी में तैफ की तरफ रवाना हुए। पैराग्राफ नंबर 3 जो है, ही सल्लम रीच्ड, हम बच्चों पढ़ेंगे, टी की साउंड आएगी, क्यों आएगी कि जब आ रही है CH के साथ ED आ जाता है ना, तो हम उसमें टी की साउंड जो है वो लगाते हैं। ही रीच्ड, वो पहुँचे तैफ की तरफ पहुँचे, आफ्टर विज़िट करने के बाद, जाने के बाद, एंड प्रीचिंग, तबलीग करने के बाद, तौहीद की तबलीग करने,
और जाने के बाद 2 डिफरेंट ट्राइब्स मुख्तलिफ कबीलों के बाद रिजाइडिंग जो रहते थे बिटवीन मक्का एंड तैफ, मक्का और तैफ के दरमियान जो कबीले रहते थे उनके पास जाने और तौहीद की तबलीग करने के बाद जो है वो तैफ पहुँचे। ही सल्लम वॉकड, आप सल्लम जो है वो पैदल चले, ऑन फुट पैदल, ऑल द वे, तमाम रास्ते में जो है वो पैदल चले। द ट्राइब कबीला ऑफ बनु तौकीफ़, बनु तौकीफ़ जो है, जो कबीला है वो क्या है कि रिजाइडेड, वो रहता था इन तैफ, तैफ में जो है ना वो रहते थे। द ग्रीनरी एंड द कोल्ड क्लाइमेट, सब्ज़ा एंड द कोल्ड क्लाइमेट, और सर्द मौसम जो है ऑफ तैफ, तैफ का जो है वो सर्द मौसम और उसका जो सब्ज़ा है, विच वर रेयर इन अरेबिया, जो अरेबिया में जो है वो बहुत ज़्यादा नायाब था। यानी कि जो सब्ज़ा और सर्दी जो है ना, सर्द मौसम, ये अरेबिया में बहुत ज़्यादा नायाब है। नायाब क्यों है कि सारा पहाड़ी इलाका है, रेतला इलाका है, तो इसलिए सब्ज़ा जो है वो बहुत कम नज़र आता है। हैड मेड देम वेरी प्राउड, उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो मगरूर बना दिया था। यानी कि ग्रीनरी ने और सर्द मौसम ने इनको बहुत ज़्यादा जो है वो मगरूर बना दिया था। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो है ना वो आ जाता, मतलब ये है कि इनका जो मौसम है ना उसकी तरफ जो है ना वो भी जो है ना वो बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं कि अबद जो है ना, अब्द या लील जो है ना, इनका यहाँ जिक्र करते हैं। अब्द या लील, ये 3 जो है ना वो सरदार थे। मेड द वर्ब वेरी प्राउड, अब्द या लील। नंबर 2 उसमें आ जाता है मसूद, और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं एंड हबीब द चीफ ऑफ द सिटी, ये सिटी के चीफ थे। वर ब्रदर्स, ये तीनों भाई थे, अब्द या लील, मसूद और हबीब जो है, ये 3 भाई थे, चीफ भी थे ऑफ द सिटी। वर ब्रदर, ये भाई थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेट देम फर्स्ट, आप सल्लम पहले इनके साथ मिले। एंड डिलीवर्ड देम, और पहुंचाया, डिलीवर्ड देम पहुंचाया, उनको पहुंचाया द मैसेज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का पैगाम उन तक पहुंचाया। वन ऑफ देम, उनमें से एक ने सेड, कहा, कर्टली, रूखे अंदाज के साथ, जो है ना, जब हम कहते हैं तो कर्टली ये एडवर्ब है हमारे पास, सेड के बारे में बयान कर रहे हैं वर्ब को। तो उनमें से एक ने रूखे अंदाज के साथ कहा, आई विल शेव माई बियर्ड, बच्चों हम दाढ़ी को कहते हैं, वो कहता है कि आई विल शेव माई बियर्ड, मैं अपनी दाढ़ी जो है ना वो मंडवा दूंगा। इन फ्रंट ऑफ काबा, काबा के सामने जो है। इफ़ यू वर अपॉइंटेड, अगर आपको जो है वो अपॉइंट किया गया, अ मैसेंजर बाई अल्लाह, अल्लाह ताला का पैगाम रसां, अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने वाला अगर आपको मुंतखब किया गया हो, तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी दाढ़ी जो है वो मंडवा दूंगा। भाई अल्लाह ताला की, सुबहान ताला की पैगाम रसां के तौर पर जो है। द अदर, दूसरे जो है, एक ने तो ये कह दिया, अब दूसरा क्या कहता है, द अदर ब्लर्टेड आउट, दूसरा जो है वो फौरन बोल उठा। ब्लर्टेड हम कहते हैं बोल उठना, द अदर ब्लर्टेड आउट, दूसरा फौरन बोल उठा। डिडंट गॉड फाइंड एनीवन बेटर देन यू, क्या अल्लाह ताला को आपसे बेहतर और कोई नहीं मिला। डिडंट गॉड, क्या नहीं मिला गॉड को, फाइंड एनीवन एल्स, एनीवन कोई एक, बेटर देन यू, आपसे बेहतर अल्लाह ताला को और कोई नहीं मिला। who don't have any even a humble animal to ride, who don't, के जिसके पास, don't have जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है, even a humble animal कोई मामूली सा जानवर भी नहीं है, to ride सवारी के लिए, to take ताकि वो ले जा सके, of his as his messenger जो है को जो उसके पैगाम रसां को ले जा सके। यानी कि उसकी अंदाज देखें, बात करें, वो कहते हैं कि इनको जो है अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला कि कोई और जो है वो जिसको ये पैगाम, अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने वाला जो मुंतखब कर लेते, कि आपके पास जो है वो एक जानवर भी नहीं है कि जो जिस पर आप सवार होकर जाएं और अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो पहुंचाएं।
ये अंदाज़ देखें जिस अंदाज से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखातब हैं। इफ़ ही हैड टू अपॉइंट अ मैसेंजर, अगर उन्हें कोई एक पैगाम पहुंचाने वाला मुंतखब ही करना था, ही शुड हैव सेलेक्टेड अ रूलर, तो उन्हें जो है वो एक कोई रूलर, कोई हुक्मरान जो है वो मुंतखब कर लेते, आर अ चीफ, या किसी सरदार को मुंतखब कर लेते। द थर्ड, अब फिर तीसरा क्या जवाब देता है, द थर्ड वन एडिड, तीसरे ने मज़ीद कहा, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, कि मैं तो आपसे बात ही नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। बिकॉज, क्योंकि इफ़ यू आर ए मैसेंजर ऑफ गॉड, अगर तो आप अल्लाह ताला के पैगाम पहुंचाने वाले हैं, एज यू क्लेम, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, इट इज़ डेंजरस टू रिजेक्ट योर मैसेज, तो ये ख़तरनाक है आपका पैगाम जो है उसको रद्द करना, ये ख़तरनाक है आपका जो पैगाम है उसको रद्द करना। बट इन केस यू आर टेलिंग अ लाई, लेकिन इस सूरत में कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं, टेलिंग अ लाई होता है झूठ बोलना, आ लाई झूठ, कि अगर आप जो है वो झूठ बोल रहे हैं, इट डजंट बी मी मुनासिब, बी फिट होता है मुनासिब, तो अगर आप झूठ बोल रहे हैं इट डजंट बी मी, तो मेरे लिए ये मुनासिब नहीं है, टू टॉक टू आ लायर, कि मैं एक झूठे के साथ बात करूं। आ लायर झूठा, कहते हैं कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं एक झूठे के साथ बात करूं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड देम एट द एंड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में उनसे कहा, नाउ आई ओनली वांट यू टू कीप योर व्यूज़, मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ, कीप योर व्यूज़, कि अपने ख्यालात टू योर सेल्फ, अपने तक ही आप रखें, कि आप अपने ख्यालात अपने तक ही रखें, सो ताकि दैट अदर्स आर नॉट मिसगाइड, ताकि दूसरे जो है वो आपसे गुमराह ना हों। यानी कि आप सल्लल्लाहु ने कहा कि आप अपने ख्यालात जो है वो अपने तक ही रहें, ताकि दूसरे जो है वो आपसे गुमराह ना हों। पैराग्राफ नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द स्टार्टेड सल्लम देन स्टार्टेड, आप सल्लम ने फिर स्टार्टेड शुरू किया, प्रीचिंग तबलीग करना, हिज फेथ अपना अकीदा, टू द पीपल लोगों को, आप सल्लम ने फिर अपना पैगाम लोगों को पहुंचाना जो है वो शुरू किया। दीज थ्री चीफ्स, ये तीनों चीफ जो हैं, देन इंस्टिगेटेड, इंस्टिगेटेड होता है उकसाना, उभारना, किसी के खिलाफ उकसाना, इन तीनों जो चीफ थे, सरदार थे, इन्होंने फिर उकसाना शुरू किया, देयर स्लेव्स, अपने ग़ुलामों को, एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन, और गली के बच्चों को, टू चेस, कि वो पीछा करें, देम, आप सल्लम का जो है वो पीछा करें। व्हेन ही, जब आप सल्लम स्टार्टेड डिलीवरिंग, जब आपने शुरू किया, स्टार्टेड होता है शुरू किया, डिलीवरिंग पहुंचाना, जब आप सल्लम ने पहुंचाना शुरू किया, आ सरमन, खुतबा जो है वो जब आप जो है वो शुरू करते तो फिर क्या होता, दे पेल्टिड, पेल्टिड होता है फेंकना, दे पेल्टिड, वो फेंकते, हिम, आप सल्लम का, विद स्टोन्स, पत्थर फेंकते, कॉजिंग हिम सवियर इंजरीज, जो आप पर जो है वो शदीद ज़ख्मों का बायस बनते, सवियर शदीद, इंजरीज ज़ख्मों का बायस बनते। ब्लड ट्रिकल्ड, खून टपकने लगा, ट्रिकल टपकना, टपकने लगा, डाउन नीचे तक, टू हिज शूज़, आपके जूतों तक जो है वो खून टपकने लगा, एंड क्लॉटेड, और जम गया, देयर, और वहाँ पर जो है वो जम गया, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट, इसे मुश्किल बनाते हुए, फॉर हिम, आपके लिए, टू टेक आउट हिज शूज़, फो, आपके लिए मुश्किल बनाते हुए, टेक आउट हिज शूज़ होता है अपने जूते उतारना, कि आपके लिए मुश्किल हो गया कि अपने आप जूते उतारें, फो एब्ल्यूशन, वज़ू करने के लिए, यानी कि खून इतना ज़्यादा था, जम चुका था कि आपके लिए मुश्किल हो गया कि आप उसे उतारें और वज़ू जो है वो कर सकें। चलें बच्चों, आज जो है वो हम 5 पैराग्राफ जो हमारे मुकम्मल हुए, कल जो है वो इंशाल्लाह हम इसके जो है वो बकिया जो है वो करेंगे हिस्सा जो है, और इस तरह जो है वो हम कल जो है वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे
कि आपको जो है वो इसका बकिया हिस्सा जो है वो मैं पढ़ा दूँ, उसकी वीडियो जो है मैं अपलोड कर दूँ। और उसके बाद क्या होगा कि तीसरे दिन जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हम मुकम्मल जो है वो अपलोड कर दें। किसी किस्म की कोई बात पूछनी हो तो बच्चों आप कमेंट्स के ज़रिए जो पूछ सकते हैं। किसी किस्म का मसला हो तो आई एम ऑलवेज़ रेडी जो है टू डिलीवर वट एवर यू डिज़ायर जो है। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़।